प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि परीक्षा में 100% अंक लाने के लिए हमें क्या योग करना चाहिए या क्या कर्म करना चाहिए। मैं इसके लिए विद्यार्थियों को जो परीक्षा देते हैं उनके लिए मैं सलाह दे रहा हूँ कि देखिए भाई और बहनों, कि पहले नंबर तो आप यदि बुद्धि से थोड़ा कमज़ोर हैं या स्मृति कमज़ोर है या जिनकी स्मृति अच्छी है, तो उनको और श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको पहले नंबर तो ये है कि सुबह के 4 बजे आपको उठ जाना चाहिए और सांझ को आप सोते समय या सोने से पहले चाय कभी न पिएं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप कम से कम 15 दिन में आप कोई दस्तावर चीज़ अवश्य लीजिए, 1 तोला 1.5 तोला। तो मैं आपके लिए बता देता हूँ, कोई नुकसान भी नहीं करती है। हरड़, बहेड़ा और आंवला और हरी शना, ये 4 चीज़ हो गई हैं। इनको आप 50-50 ग्राम ले लीजिए और कूट पीस करके चूरन बना लीजिए और आप सोते समय मुँह में चूरन को घेर करके या तो ऊपर से थोड़ा गुनगुना पानी पी लें 1 गिलास और सो जाएं, या मुँह में घेर करके आप दूध से भी इसको पी सकते हैं। 8 दिन में कम से कम या 15 दिन में कम से कम इस फॉर्मूला को लीजिए, जिससे आपका पेट साफ होता रहे। दूसरी बात, सुबह उठ कर के आपको कम से कम बड़े 2 गिलास यानी कम से कम 750 ग्राम या 1 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। उसके बाद में आपको कम से कम आधा घंटा टहलना चाहिए, तेज़ गति से या मंदी गति से, वो आपकी इच्छा है। तो लेटरिन बैटरिन करके और आप अपना स्नान वगैरह बना करके और उसके बाद ज़्यादा नहीं, 5 मिनट आप एक त्राटक होता है जो बना हुआ दुकानों पे मिल जाता है, त्राटक नाम से आप ले लेना। यदि आप लेना नहीं चाहते हैं तो सफ़ेद जो कागज़ होता है मोटे वाला, देखिए जैसे ये कागज़ है, इस तरह का आप कागज़ ले लेना। इसमें से 2 बाई 2 इंची का कागज़ काट लेना और उस पर आप बीच में काली बिंदी लगा देना। छोटी वाली जो भैया वगैरह लगाती है, बिल्कुल छोटी होती है, काली होती है। नहीं तो पेन से, आप बीटो पेन से आप काला निशान भी लगा सकते हैं। इस पर आप केवल 5 मिनट त्राटक करिए, यानी एक जगह उस बिंदी में देखिए, ज़्यादा नहीं, केवल 5 मिनट। तो आप जिस मंत्र का जाप करते हैं, जिस देवता का आप विश्वास करती है, ओम या गायत्री का आप जो भी करते हैं, उसमें त्राटक करिए 5 मिनट, ज़्यादा नहीं। बस ये आपका नेम टेम पूरा हो गया। अब आप अध्ययन कर सकते हो। अब आपके लिए मैं दूसरी दवाई बता रहा हूँ कि ये तो चूरन वाली बात हो गई। अब आपके लिए क्या करना है, ये मैंने 8 दिना में या 15 दिना में बताया है फॉर्मूला। अब एक दवाई आती है तीव्र बुद्धि को करने के लिए, ब्रह्मी और शंख पुष्पी और सर्पगंधा। ये जो है 3 दवाई है, इनको पंसारी से ले लेना और 2-4 जगह जांच कर लेना, ये हम दवाई ले रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो जब सही जांच हो जाए और पक्की कि ये होती है, तो मैं आपके लिए बता देता हूँ, सर्पगंधा शंख पुष्पी आपको सही मिल सकती है। लेकिन जो सर्पगंधा है, इसमें चाल हो जाती है, ये जड़ी सी आती है, जड़ सी उंगलिया के बराबर ऐसी मोटी होती है और इससे भी मोटी हो सकती है। तो इसको आप 2-4 जगह जांच कर लें और कम से कम 100-150 रुपये की ये 100 ग्राम आती है। तो इस तरह से लेकर के और कूट पीस करके इसको चूरन बना लें और आप परीक्षा से या आप 12 मास इसको ले सकते हैं। गाय के घी से लीजिए, 1 तोला घी लीजिए और 1 तोला दवाई ले लीजिए।
शाम को चाट करके सो जाइए उसको। उसके बाद पानी नहीं लेना है आपको। लेना है तो केवल दवाई के ऊपर से 1 या 2 घूंट ले सकते हैं, वो भी ताज़ा। ठंडा पानी ज़्यादा नहीं पीना है। इसको आप परीक्षा से 100 दिन पहले आपको लेना है। जब परीक्षा देते हैं, यदि आप बार बार परीक्षा देते हैं, इस दवाई को 12 मास एक टाइम लइए, या तो गाय के देसी के से दूध से लइए या उस गाय के देसी घी से ले सकते हैं आप। तो आपका देखिए, मैंने आपको एक ही बात बता दी है, इसमें मीठ मांस नशेबाजी नहीं चलेगी, प्याज लहसुन नहीं चलेगा। ये इस चीज़ में वर्जित होते हैं। शुद्ध बुद्धि लेने के लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है। यदि आप इस फॉर्मूला पर चलते हैं और 100 दिन दवाई को ले लेते हैं, तो ये मान के चलिए 100% अंक आने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। ये मैंने आपके लिए बता दिया है। और ज़्यादा तीव्र बुद्धि के लिए आपको 2 मिनट 1 मिनट प्राणायाम करिए। रेचक यानी पूरक, रेचक और कुंभक, ये नाक के द्वारा सांस को लिया ऊपर को जब हम खींचते हैं तो एक नथी को बंद करके, तो इसको हम पूरक कहते हैं। और जब हम इसको बाहर निकालते हैं तो इसको रेचक कहते हैं। और बीच में रोक देते हैं इसको, दोनों नथनों को पकड़ के, तो इसको हम कुंभक कहते हैं। इसको यदि 2-3 मिनट आप कर देते हैं तो और भी बुद्धि तीव्र हो जाएगी। तो ये आप लगातार करिए, निरंतर और दीर्घकाल करिए, आप परीक्षा में 100% अंक लाने की संभावना बढ़ जाएगी। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।